नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हम पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट 8 करवाए थे उसमें स्ट्रेटेजी के जो कोई प्रैक्टिस सेट 1 नंबर का कुछ क्वेश्चन करवाए थे, तो आगे से मतलब हम इसमें नहीं करवाएंगे, इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ADB एशियाई विकास बैंक एशियाई विकास बैंक में कितने सदस्य शामिल हैं? 69 सदस्य शामिल हैं। 69वां सदस्य कौन है? इजराइल है। 69 सदस्य में जो है 49 सदस्य जो हैं 49 एशिया के हैं, उसके बाद में 20 प्रशांत क्षेत्र के हैं। ठीक है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल है। ADB की स्थापना 1966 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला फिलीपींस में। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है। 2015 में AIIB की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। विश्व बैंक में 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य कौन है? अंडोरा है। और IMF में 191 सदस्य हैं। 191वां सदस्य लिंक्टेनस्टीन है। ये दोनों का हेडक्वार्टर जो है, विश्व बैंक और IMF को मतलब जुड़वा बहन कहते हैं, ये दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। दोनों जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से बने थे। उसके बाद में NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म है। 2014 में NDB की स्थापना होती है। NDB का हेडक्वार्टर संघाई में है। ब्रिक्स का बैंक है। NDB जो है किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। अब देखिए, ब्रिक्स का स्थापना जो है 2004 में होता है। साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ब्रिक्स में जुड़ा था। इसका सम्मेलन 2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में कजान रूस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 37वें नेशनल गेम 37 नेशनल गेम 2023 देख लेते हैं। गोवा में हुआ है। शुभंकर इसका मोगा है। 43 खेल आयोजित हुए हैं इसमें। उसके बाद में फर्स्ट स्थान जो है महाराष्ट्र का है 80 गोल्ड के साथ। सेकंड स्थान सेना का है 66 गोल्ड के साथ। और तीसरा स्थान हरियाणा का है 60 गोल्ड के साथ। 38वां नेशनल गेम जो है उत्तराखंड में होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। इसका शुभंकर मोनाल है, जो कि राज्य पक्षी है। 32 गेम इसमें शामिल होंगे, जिसमें 32 गेम होगा। उसके बाद मलखंब और योगासन भी इसमें होगा। फर्स्ट नेशनल गेम लाहौर में 1924 में हुआ है। फर्स्ट नेशनल गेम लाहौर में 1924 में। और आधुनिक नेशनल गेम जो है 1985 में नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, 2011 का जनगणना साक्षरता दर के बारे में देख लेते हैं। 2001 से लेकर 2011 तक महिलाओं का साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9% की वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 तक यहाँ ऊपर करके पढ़िएगा। 2001 से 2011 तक महिलाओं की साक्षरता दर में 9% की वृद्धि हुई है, जिसमें 2001 में जो है महिलाओं का साक्षरता दर कितना था? 53.67% था। और 2011 में 65.46% हुआ है। और पुरुष का साक्षरता दर देख लेते हैं। 2001 में था 75.26% और 2011 में 82.14% था। भारत का साक्षरता दर देख लेते हैं। 2001 में 64.8% था और 2011 में 74.04% हो गया। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे मतलब कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ पे हैं? बिहार में है 51%। और सर्वाधिक केरल का है 92% साक्षरता दर महिलाओं का। सबसे ज़्यादा अंतर जो है महिला और पुरुष में साक्षरता दर में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंतर, ये महिला पुरुष लिखा गया है और यह राजस्थान में है 27.1%। और सबसे कम अंतर जो है महिला पुरुष में साक्षरता दर में मेघालय में है 3.1% है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है शेरछिप, मिजोरम। शेरछिप जो कि मिजोरम में है 98.76% जो है यहाँ पे साक्षरता दर है। उसके बाद में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है 37.22%। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का घराना है। आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना है। आगरा घराना, ग्वालियर घराना और किराना घराना। हिंदुस्तानी संगीत की शैली
कौन कौन सी है? ख्याल शैली। ख्याल शैली से कौन कौन से घराने संबंधित है? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार, पटियाला, ये सब घराना जो है ख्याल शैली से संबंधित हैं। और ध्रुपद यहाँ पे लिखा है, ध्रुपद शैली से संबंधित है टप्पा, तराना और ठुमरी घराना। सबसे पुरानी शैली कौन सी है? ध्रुपद है। ग्वालियर घराना से कौन कौन संबंधित है? हस्सू खान, नत्थू खान। आगरा घराना से हाजी सुजान खान संबंधित है। किराना घराना से अब्दुल करीम खान संबंधित हैं। और जयपुर अतरौली घराना से अल्लादिया खान संबंधित हैं। पटियाला घराना से फतेह अली खान संबंधित हैं। रंगपुर शाहसमान घराना से इनायत खान संबंधित। यहाँ पे इनायत खान लिखा है, कट गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सैन्य अभ्यास भारत और अन्य देश के बीच। टाइगर ट्रंप अभ्यास जो है भारत और यूएसए के बीच हुआ है। डस्टेलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच। अजय वारियर भारत और यूके के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया से हुआ है। शक्ति फ्रांस में हुआ है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। इंद्र अभ्यास जो है रूस भारत के बीच हुआ है। संप्रीति अभ्यास बांग्लादेश और भारत के बीच। खंजर अभ्यास किर्गिस्तान और भारत के बीच। एक्वावेरियन जो है मालदीव और भारत के बीच हुआ है। नोवैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है मंगोलिया और भारत के बीच हुआ है। यहाँ पे ला लिखा है। लामीतिये जो है सेशेल्स और भारत के बीच हुआ है। वज्र प्रहार यूएसए और भारत के बीच हुआ है। इसको एक बार और वीडियो देखिएगा, एक दो बार देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। धर्म गार्जियन जापान और भारत के बीच हुआ है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया, भारत के द्वारा सूडान से चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ था। किसके लिए शुरू हुआ था? इसमें देश के 100 शहरों में 15 साल विकसित करना था। 100 शहरों को जो है देश के 100 शहरों को 15 साल में विकसित करना इसका उद्देश्य था। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2024 को शुरू हुआ। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई सन 2020 को शुरू हुआ। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। यम बाल मुरली कृष्ण क्वेश्चन नंबर 7, इन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है यम बाल मुरली कृष्ण को। इनको पद्म विभूषण जो है 1991 में दिया गया है। महात्मा गांधी सिल्वर मेडल किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इनको दिया गया है। पद्म विभूषण 1991 में और महात्मा गांधी सिल्वर मेडल भी दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 105 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 105 लोकसभा राज्यसभा के सांसद के बारे में अनुच्छेद नंबर 105 में है। और इनको सैलरी, वेतन और भत्ते के बारे में अनुच्छेद नंबर 106 में है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 3 बार बुलाया गया अभी तक संयुक्त बैठक, 3 बार राष्ट्रपति बुलाता है इस बैठक को। सदन में 1/10 लोग होने चाहिए। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा का स्पीकर होगा जिसे अध्यक्ष भी कहते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। अगर ये नहीं रहता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं रहता है तो लोकसभा का उपसभापति इसका अध्यक्ष होगा। संयुक्त बैठक 3 बार हुआ है। 1961 में दहेज निषेध विधेयक के लिए लाया गया था। 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग के लिए लाया गया था। 2002 में आतंकवाद निरोधक के लिए लाया गया था। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक, उसके बाद धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है, लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। एक मिनट, बहुत नीचे चले आए।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है और 14 दिन में स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर 14 दिन में स्वीकृति नहीं दी गई तो यह इसको पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, औरंगजेब का काल 1658 से लेकर 1707 तक है। इसका अन्य नाम जिंदा पीर इसको बोलते थे। ये दो राज्य इसके बाद इसको जो है औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहले बार आगरा में हुआ था 31 जुलाई सन 1658 को, दूसरे बार दिल्ली में हुआ था 15 जुलाई सन 1659 को हुआ था। ठीक है। 1670 में असम विजय किया था, 1686 में बीजापुर विजय किया था और 1687 में गोलकुंडा विजय किया था। इसके मृत्यु के समय 1707 में जब इसकी मृत्यु के समय जो है मुगल साम्राज्य में 21 सूबा थे। क्वेश्चन नंबर 12, औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। इसका मकबरा संभाजी नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, दारा शिकोह जो है इसी का पुत्र था। इसकी उपाधि है शाह इकबाल की उपाधि। दारा शिकोह की उपाधि शाह इकबाल की उपाधि है। 52 उपनिषदों का अनुवाद जो है सीर-ए-अकबर के नाम से किया था दारा शिकोह ने। इसके बुक का क्या नाम है? मजम-उल-महरीन इसके बुक का नाम है। दारा शिकोह के बुक का नाम है लघु अकबर। इसको जो है लेनपूल ने कहा था। लघु अकबर जो है लेनपूल ने इसको कहा था। पंजाब का सूबेदार बना था दारा शिकोह, इसके पिता ने बनाया था। दारा शिकोह का अंततः औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था। मतलब दारा शिकोह जो है औरंगजेब से उत्तराधिकार का युद्ध हार गया था। कौन सा युद्ध था? सामोगढ़ की लड़ाई। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी 1658 में। उसके बाद में इन दोनों के बीच और 2-3 लड़ाई हुई है, देख लेते हैं। धर्मत की लड़ाई जो है उज्जैन में हुई थी 1658 में। देवराई की लड़ाई अजमेर में हुई थी। हाँ, देवराई की लड़ाई जो है अजमेर में 1659 में हुआ था। शाहजहाँ को बंदी औरंगजेब ने शाहबुर्ज जो कि आगरा में स्थित है 1659 में किया थे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा भारत का सबसे पुराना भूभाग है? प्रायद्वीपीय पठार जो है, जो कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये सबसे पुराना भूभाग है भारत का। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार है, 8 राज्य में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है। इसके नॉर्थ में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इसके नॉर्थ में दक्कन के पठार के नॉर्थ में जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है और साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली सुनिश्चित मार्ग पर चलती है, विसर्प नहीं बदलती, मतलब रास्ता नहीं बदलती, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती। उसके बाद में 12मासी नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी जो है 12मासी नहीं है, वर्षा पर निर्भर होती है। पश्चिम से पूरब सभी नदियाँ बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी उल्टे दिशा में बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर की है गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी इसको कहते हैं गोदावरी नदी को। प्रायद्वीपीय नदियाँ मध्य प्लस दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं इसको, प्रायद्वीपीय नदियों को। क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति का चरण भारत में। फर्स्ट चरण जो है 1966 से 67 में हुआ था। उसके बाद में सेकंड चरण 1970 से 80 के मध्य हुआ था। इसके पिता जो हैं, हरित क्रांति के पिता जो हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं मैक्सिको के। श्वेत क्रांति के पिता कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, दुग्ध से संबंधित है श्वेत क्रांति। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, अरुण कृष्णन जो है इसके जनक हैं। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित हैं। सदाबहार जो है कृषि स्वास्थ्य पोषण से संबंधित है सदाबहार। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी का आकलन। गरीबी का आकलन जो है हेड काउंट अनुपात विधि का उपयोग किया जाता है। गरीबी के आकलन में किसका उपयोग किया जाता है? हेड काउंट अनुपात विधि का उपयोग किया जाता है। और इसका आकलन जो है नीति आयोग की टास्क फोर्स करती है। इसका आकलन जो है उपभोग व्यय पर आधारित होता है। आकलन किस पे किया जाता है? उपभोग और व्यय पर आधारित होता है। गरीबी आकलन के लिए कुछ समितियां बनाई गई, देख लेते हैं। पहला समिति तेंदुलकर समिति था, जो कि 2009 में
बना था। और दूसरा समिति रंगराजन समिति था, 2012 में बना था। यह अपना रिपोर्ट जो है रंगराजन समिति 2014 में पेश करता है। उसके बाद में इसने कहा था शहर में जो लोग रहते हैं अगर वो लोग 47 रुपये तक खर्चा करते हैं तो वह गरीब नहीं है, और गांव में जो लोग गांव वाले लोग 32 रुपया तक अगर खर्चा करते हैं तो वह गरीब नहीं है। और उस रंगराजन के बुक का नाम क्या है? फॉक्स इन द रोड। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडलीय दाब। मापने की विधि सबसे पहले टोरिसेली के द्वारा 1643 में तैयार किया गया था। वायुमंडलीय दाब मापने की विधि सबसे पहले टोरिसेली के द्वारा 1643 में तैयार किया गया था। तापमापी का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया है। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है हाइजेंस ने किया है। सिलाई मशीन का आविष्कार जो है होवे ने किया है। लेजर का आविष्कार किंगजेलेट ने किया है। यक्ष क्रीड़ा का आविष्कार जो है जिससे अक्सरा होता है WC राजन ने किया है। उसके बाद में रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया है। रडार का आविष्कार जो है वाटसन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 19, समूह जो है 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यस ब्लॉक जो है बाईं ओर होता है, डी और पी ब्लॉक जो है यस ब्लॉक बाईं ओर होता है, पी ब्लॉक दाईं ओर होता है, डी ब्लॉक जो है बीच में होता है। कुल मिला के 18 ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वायरस जो है एड्स का कारक है। एड्स रोग का कारक कौन सा है? वायरस है। वायरस किस रोग का कारक है? एड्स का। इसकी ट्रिक है वायरस की, आप लोग वहाँ पे लगा लीजिएगा। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। ठीक है। कौन कौन सा वायरस जनित रोग है? रेबीज है, खसरा है, हर्पिस है, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, उसके बाद में ट्रेकोमा है, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है, डेंगू है, गलसोद है, इन्फ्लुएंजा है। ठीक है। ये सब क्या है? वायरस जनित रोग है। उसके बाद में होमवर्क मिला था प्रोटोजोआ प्लस कवक का जीवाणु जनित रोग। होमवर्क करिएगा। चलिए मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में। उसके बाद में आज अभी पंचवर्षीय योजना का भी क्लास लाएंगे। चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।